नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ड्रीम टाइम्स पर। मैं राहुल निगम हाजिर हो चुका हूँ आप सबके बीच हिंदुस्तान की एक सच्ची घटना के रहस्य को लेकर, जिसके बारे में आज भी बहुत लोग अनजान हैं। मगर आज इस वीडियो के ज़रिए आप सबको उस रहस्य का पता चलेगा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, वरना आपको इस सच्ची घटना के रहस्य के बारे में ठीक से पता नहीं लग पाएगा। तो बिना किसी के समय को बर्बाद किए हुए चलिए इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यह घटना है सन 1565 में हिंदुस्तान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थित एक छोटे से गांव की सुनसान बगीचे की गहरी छाई में स्थित एक पुराने मकान की, जो अब खंडहर में बदल गया था। वह मकान दिखने में तो बहुत छोटा सा था, पर उसके अंदर सूनी गलियां, अजीब डरावना सूनापन और अंधेरा तो इस प्रकार मानो सूरज की किरणों के लिए वो मकान ही ना हो। और उस मकान के रहस्य ने उसे और भयानक और डरावना बना दिया था। गांव वालों का कहना था कि उन्हें इस मकान की छत में रात को एक आदमी शाही पगड़ी पहने, सूट बूट पहनकर, हाथों में छड़ी लेकर करतब दिखाई हुआ करता नजर आता था। और उस मकान से डरावनी भयानक चीखों को आना मानो किसी अदृश्य शक्ति का आभास कराती हूँ। और यह सारी चीज़ें गांव के एक आध लोगों ने देखी थी। और जिन भी लोगों ने यह सब देखा था, उन लोगों ने गांव के मुखिया को इसके बारे में बताया। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और सारे गांव के सामने यह कहा कि गांव में ऐसी ऐसी घटना घट रही है। तो बाकी सारे गांव वालों ने पूछा कि मुखिया जी, यह घटना अगर हो रही है तो हम सबको क्यों नहीं दिखा? तो मुखिया ने कहा, यह घटना मैंने भी नहीं देखी है, यह घटना तो इन लोगों ने देखी है। मुझे लगा कि गांव की हर छोटी सी बात को पूरे गांव को पता होना चाहिए, इसलिए ये सभा बुलाई गई। सभा इसी बात को लेकर काफ़ी देर तक चलती रही और अंत में निर्णय ये हुआ कि यह सब उन लोगों का भ्रम है, एक डर है उनके मन के अंदर, और कुछ नहीं। और आखिर में फिर मुखिया ने यह कहा कि उसका बेटा राजवीर, जो आज से 16.5 साल पहले विदेश गया था, वो अब कल वापस आ रहा है। यह खबर सुनते ही बाकी सारे गांव वाले खुश हो गए। इसी तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन शाम को राजवीर गांव में आता है। मुखिया जी और गांव के बाकी सारे लोग राजवीर को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह सब उससे 16.5 साल बाद मिल रहे थे। उसके आने की खुशी में मुखिया ने पूरे गांव को दावत दी। दावत में लोगों ने खूब एक दूसरे को आनंदित किया। इसी तरह करते हुए, हंसी खुशी खेलते हुए कई महीने बीत जाते हैं। मगर एक बात थी जिससे मुखिया और बाकी सारे गांव वाले अनजान थे। वो थी कि राजवीर विदेश से गांव वापस इसीलिए लौटा था ताकि वो उस पुराने खंडहर मकान को तोड़कर वहाँ पर एक आलीशान
होटल बनवा सके। और यह बात उसके पिता यानी गांव के मुखिया और बाकी सारे गांव वालों को पता ना लगे, इसलिए उसने अपने चेहरे से ऐसी कुछ भी हरकत छलकने नहीं दी जो इसका बयां करे कि वो विदेश से गांव इस काम के लिए आया है। ऐसा करते हुए कई महीने बीतते गए और महीनों के बीतते ही बीतते अब गांव में किसी की शादी थी और गांव का मुखिया होने के कारण मुखिया जी को शादी का पूरा कार्यभार संभालना पड़ा था। शादी में जब मुखिया जी अपने परिवार और अपने बेटे राजवीर के साथ थे, तभी कुछ देर बाद राजवीर अपने पिता यानी गांव के मुखिया के पास आता है और कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही, उसे आराम की ज़रूरत है। तो उसके पिता यानी गांव के मुखिया जी ने उसको पास ही के कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। शादी हो गई, अगले दिन विदाई हो रही थी, विदाई भी कुछ ही देर में हो गई। सब गांव वाले और रिश्तेदार अपने घर आने जाने लगे। फिर मुखिया जी को याद आया कि उसका पूरा परिवार और बाकी सारे गांव वाले तो उसे दिख रहे हैं, मगर सिर्फ उसका बेटा राजवीर उसे कहीं नहीं दिख रहा। तो उसको याद आया कि उसने शाम को राजवीर को पास के कमरे में आराम करने के लिए भेजा था। वह पास के कमरे जाता है राजवीर को देखने के लिए, मगर वहाँ उसे राजवीर तो नहीं मगर कमरे में सूनापन ज़रूर मिलता है और वह घबरा जाता है कि उसका बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। फिर बाकी सारे गांव वाले और परिवार उसे संभालते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि वो घर चला गया हो, मगर मुखिया कहता है कि जब घर में ताला लगा हुआ है तो वो घर जाकर क्या करेगा। मगर फिर भी बाकी सबके कहने पर मुखिया जी घर में जाकर देखते हैं और जैसे ही वे घर की ओर पहुंचते हैं, उन्हें अपने दरवाजे के सामने ही अपने बेटे राजवीर की लाश पड़ी मिलती है। यह देखकर बाकी सारे गांव वाले और मुखिया जी अचंभित रह जाते हैं। एक अजीब सा शौक लगता है उन सबको कि जो बेटा कल हष्ट पुष्ट स्वस्थ सबके सामने जिंदा खड़ा था, वो आज लाश में बदल चुका था। गांव वाले और मुखिया जी को एक ही बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके बेटे को मारा किसने और मार कर गया कहाँ, और अगर मारा भी तो क्यों मारा। लेकिन उस सबसे भी ज़्यादा जो एक बात उनको सबसे ज़्यादा अचंभित कर रही थी वो यह थी कि उसके बेटे के जिस्म पर यह लिखा हुआ था, सोना लेने आए थे मौत दे रहा हूँ। यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया जी परेशान हो गए कि उसके बेटे के जिस्म पर आखिर यह किसने क्यों लिखा। यह सब सोचते हुए और बाकी सब कुछ जो संस्कार होता है वो सब पूरा किया मुखिया जी ने, मगर सभी के जहन में बस एक ही बात थी कि मुखिया जी के बेटे ने ऐसा क्या किया या किसी ने उसके बेटे के साथ ऐसा क्या किया जो आज उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मुखिया को अफसोस हो रहा था कि उसने अपने बेटे को या उसका बेटा विदेश से वापस गांव क्यों लौटा। अगर उसे ज़रा सी भी भनक होती तो वो उसको गांव कभी लौटने का सराहना न देता। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ
जिसने राजवीर को मौत के घाट उतारा, और उसके जिस्म पर ये क्यों लिखा था कि सोना लेने आए थे, मौत दे रहा हूँ। यह सब जानेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम्स टाइम्स के साथ। मैं राहुल निगम अलविदा लेता हूँ। जल्द मिलेंगे आपको इसके आगे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। तो मैं राहुल निगम अब आप सबसे अलविदा लेता हूँ। गुड नाइट।